एपिसोड की शुरुआत में हमें किंगलॉन पिक का सीन दिखाया जाता है। फिर हमें बाइक का रेसिडेंस दिखाया जाता है जहां पर कि एक पोर्टल खुल के आता है और उस पोर्टल के अंदर से एक ताबूत नीचे गिरता है। अभी वहां पर बाई ल्यू और सिक्स्थ वेनेरेबल आते हैं। बाई कहता है कि अच्छा वो हमारे पास एक कॉफिन था, अगर हमारे पास ये कॉफिन नहीं होता तो जो अर्थ इमोर्टल है उसे फटने से हम नहीं रोक पाते। फिर बाई सिक्स्थ वेनेरेबल और ल्यू से कहता है कि टाइम बहुत कम है, जल्दी से इसे मेरे कमरे में लेकर आओ। बाई के इतना कहने के बाद सिक्स्थ वेनेरेबल और ल्यू उस कॉफिन को बाई के कमरे में लेकर जाने लगते हैं। तभी वहां पर मेंग आ जाती है। मेंग सिक्स्थ वेनेरेबल को देखकर काफी डर जाती है और अपने मन में कहती है कि आखिर वो मॉन्स्टर इसे यहाँ पर क्यों लेकर आया है। और हमें पीछे सिक्स्थ वेनेरेबल को दिखाया जाता है जिसको कि बाई ने कमरे में लेकर नहीं गया होता है, जिसकी वजह से सिक्स्थ वेनेरेबल काफी गुस्सा होती है। तभी हमें ल्यू के पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जब ल्यू को सिक्स्थ वेनेरेबल ने पकड़ा होता है तब ल्यू उसकी खातिरदारी कर रही होती है। ये देखने के बाद सिक्स्थ वेनेरेबल उससे कहती है कि आप सही रास्ते पर है, इसलिए मैं आपको आज नहीं पीटूंगी। ये सब याद आने के बाद मेंग और भी ज्यादा घबराने लगती है और अपने मन में कहते हैं कि उस समय मैंने सिर्फ सरेंडर होने का नाटक किया था और उसको जो मैंने ग्रास खाने के लिए दी थी वो ग्रास शाओ के जो ड्रम से उसे पूछने के लिए यूज की जाती थी। अगर उसे उसके बारे में पता चल गया तो मैं पूरी तरह से बर्बाद हो जाऊंगी। मेंग ये सब सोच रही थी तभी वहां पर सिक्स्थ वेनेरेबल आती है, जिसे देखने के बाद मेंग और भी ज्यादा घबरा जाती है। तभी सिक्स्थ वेनेरेबल उससे कहती है कि ये कितना बड़ा कोइंसिडेंस है, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि हम दोनों फिर से मिलेंगे। फिर सिक्स्थ वेनेरेबल बड़े गुस्से में उससे कहते हैं कि मुझे काफी गुस्सा आ रहा है उस दिन की बातें सोचकर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पूरी रात डायरिया से सफर होने के लिए छोड़ने की। इतना कहने के बाद वो मेंग को पीटने लगती है। फिर हमें कमरे के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बॉल जैसी चीज उस कॉफिन के ऊपर से ऑरा एब्जॉर्ब कर रहा होता है। वो ऑरा पूरी तरह से एब्जॉर्ब होने के बाद बाई कहता है कि चलो इस कॉफिन को खोलते हैं। इतना कहने के बाद बाई उस कॉफिन को खोल देता है, लेकिन उस कॉफिन को खोलने के बाद उसके अंदर से भी काफी ज्यादा ऑरा बाहर निकलने लगता है और वो भी ऑरा वो बॉल एब्जॉर्ब करने लगता है, लेकिन वो ऑरा काफी ज्यादा होने की वजह से वो बॉल भी टूटने लगता है। उस कॉफिन के अंदर मनमन होती है। फिर बाई अपने कपड़े निकालते हुए मनमन और ल्यू से कहते हैं कि चलो शुरू करते हैं, इससे पहले कि काफी देर हो जाए तुम दोनों अपने कपड़े उतार लो। ये सुनने के बाद मनमन और ल्यू काफी हैरान हो जाते हैं और काफी शर्माने भी लगते हैं। फिर बाई उनसे कहता है कि तुम अगर ऐसे ही डिले करती रहोगी तो काफी देर हो जाएगी, जल्दी से अपने कपड़े निकाल लो। ये सुनने के बाद मनमन थोड़ा शर्माते हुए बाई से कहती है कि मैं मास्टर ने जो कुछ भी कहा उसे समझ सकती हूँ, लेकिन इस समय के लिए कपड़े उतारना ये ठीक नहीं है। फिर बाई दूसरी तरफ मुड़कर अपने कपड़े उतारने लगता है और उनसे कहता है कि अगर तुम लोग अपने कपड़े नहीं उतारोगी तो हम इसे कैसे करेंगे। ये सुनने के बाद मनमन थोड़ी धीमे आवाज में ल्यू से कहती है कि अब हम क्या करें, मुझे इसका एक्सपीरियंस नहीं है। और ल्यू भी मनमन से कहती है कि मुझे भी इसका एक्सपीरियंस नहीं है। इतना कहने के बाद मनमन शर्माते हुए अपने कपड़े निकालने लगती है, जिसे देखने के बाद ल्यू भी शर्माते हुए कपड़े निकालने लगती है। तभी बाई की नजर उनके ऊपर पड़ जाती है, जिसे देखने के बाद बाई तो पूरा सदमे में चला जाता है क्योंकि मनमन और बाई ने पूरी तरह से अपने कपड़े उतार लिए होते हैं। फिर बाई चिल्लाते हुए उनसे कहता है तुम दोनों ने अपने सारे कपड़े क्यों निकाल लिए, अंडरगारमेंट्स तो रहने देते। ये सुनने के बाद मनमन और ल्यू काफी हैरान हो जाती है। फिर बाई उनसे कहता है कि जल्दी से अपने अंडरगारमेंट्स पहन लो। फिर बाई अपने सर को हाथ लगाते हुए उन दोनों से कहता है कि स्पिरिचुअल क्यूआई की जो कैपेसिटी है हम उसे इम्प्रूव कर सकते हैं एक दूसरे के बॉडी को टच करने की वजह से, ये एक कॉमन सेंस है। फिर बाई उन दोनों के ऊपर चिल्लाते हुए उनसे कहता है कि आखिर तुम दोनों किस बारे में सोच रही थी, क्या मैं तुम्हारी नजर में इतना गंदा आदमी हूँ। ये सुनने के बाद ल्यू बाई से कहती है कि हमें माफ करिएगा मास्टर, हमारे दिमाग में वैसे गंदे थॉट्स थे। फिर बाई उनसे कहता है कि ठीक है इसे भूल जाइए, अगर हमसे थोड़ी भी गलती हो गई तो जो अर्थ इमोर्टल है वो फूट जाएगी, जिसके वजह से मैं तुम्हें इस मेथड को सिखाऊंगा, थोड़ा केयरफुली इसे सुनो। फिर ल्यू और मनमन अपनी बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में लाने लगते हैं। फिर मनमन थोड़ा सा केयरफुल रहना। ये सुनने के बाद ल्यू उससे कहते हैं कि मैं ठीक हूँ, चलो इसे करते हैं। फिर बाई अपने स्पिरिचुअल क्यूआई को ल्यू के बॉडी में डालने लगता है और उनसे कहता है कि ये जो कॉप्स है उसकी जो क्यूआ है उसे सप्रेस करने के लिए मेरी जो सुप्रीम एंग क्यूआ है उसकी जरूरत पड़ेगी, लेकिन मैं मेरी स्पिरिचुअल क्यूआई को मनमन के बॉडी के अंदर डायरेक्टली इंजेक्ट करूंगा तो फिर जो मनमन के स्पिरिचुअल क्यूआई एनर्जी है और मेरी जो स्पिरिचुअल क्यूआई एनर्जी है वो एक दूसरे के साथ कोलैप्स हो जाएंगे, जिसके वजह से वहां पर बहुत बड़ा धमाका होगा। तो इसलिए हमें सबसे पहले दो स्पिरिचुअल क्यूआई को एक दूसरे के साथ मिक्स करना पड़ेगा, फिर उसे मनमन की बॉडी के अंदर डालना पड़ेगा। इतना कहने के बाद बाई अपनी स्पिरिचुअल क्यूआई एनर्जी को ल्यू के अंदर डालने लगता है, जिसके वजह से ल्यू को काफी तकलीफ होने लगती है और वो बड़ी अजीब हरकतें करते हुए बाई से कहती है कि मास्टर इसे ऐसा मत करिए, ये काफी हार्ड है। फिर बाई ल्यू से कहता है कि यहाँ पर बहुत कम अपॉर्चुनिटीज होती है कि दूसरे की स्पिरिचुअल पावर को अपने बॉडी के अंदर लेकर हेर फेर करना, इसलिए ये तुम्हारी जो कल्टीवेशन है उसके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। फिर ल्यू अपने अंदर की स्पिरिचुअल एनर्जी को मनमन के बॉडी में ट्रांसफर करने लगते हैं और उसे कहते हैं कि मनमन चिंता मत करो, जो मास्टर है उनके स्किल्स काफी अच्छे हैं। इतना कहने के बाद ल्यू अपने अंदर से स्पिरिचुअल एनर्जी को मनमन के बॉडी के अंदर ट्रांसफर करने लगती है। फिर हमें मेंग को दिखाया जाता है जो कि
शाओ का गाजर छीनकर उसे लिटिल सिक्स्थ वेनेरेबल को देने लगती है और उसे कहते हैं कि लॉर्ड डेमन एम्परर ए ईस्टर्न हॉन्ग रेडिश आपके लिए है। यह सुनने के बाद सिक्स्थ वेनेरेबल उस गाजर को लेते हुए अपने मुंह के लाल पोंछते हुए अपने मन में कहती है कि इस दुनिया में आखिर ये गाजर की इतनी परफेक्ट क्वालिटी कैसे हो सकती है और इसके अंदर जो स्पिरिचुअल क्यों है वो ओवरवेलमिंग है। इतना कहने के बाद वो सिक्स्थ वेनेरेबल उस गाजर का एक बाइट ले लेती है। उसे बाइट लेने के बाद सिक्स्थ वेनेरेबल काफी खुश हो जाती है और वो अपने मन में कहती है कि ये तो काफी टेस्टी है और देखते ही देखते सिक्स्थ वेनेरेबल उस गाजर को पूरी तरह से खा लेते हैं। उसे खाने के बाद सिक्स्थ वेनेरेबल अपने मन में कहती है कि मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया और मैंने इसे पूरी तरह से खत्म कर दिया। फिर लियू शाओ के पास जाकर उसे कहती है कि शाओ आज से वो तुम्हारी फर्स्ट बॉस और मैं तुम्हारे सेकंड बॉस रहूंगी, जिसके वजह से अगर हम दोनों को कभी भी गाजर की जरूरत पड़े तो तुम्हें बिना पूछे उस गाजर को हमें दे देना है। ये सुनने के बाद शाओ काफी गुस्सा हो जाती है और उसे नहीं कहती है। तभी पीछे से लिटिल सिक्स्थ वेनेरेबल उनसे कहती है कि तुम्हें उस कीड़े को ऑयल में फ्राई करने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर लिटिल सिक्स्थ वेनेरेबल मेंग का मजाक उड़ाते हुए उसे कहती है कि हालांकि वो सिर्फ एक स्नोब है लेकिन वो दिखने में स्ट्रॉन्ग है लेकिन रियलिटी में काफी कमजोर है, लेकिन वो अभी भी जीनियन हाफ स्टेप डेमन एम्परर है। हालांकि तुम एक पिग स्पिरिट डेमन हो तो भी तुम उसे हर्ट कर सकती हो, तो तुम काफी स्ट्रॉन्ग हो। ये सुनने के बाद शाओ उसे कहती है कि आखिर तुम कौन हो, क्या तुम भी मेरा रेडिश चुराने आए हो। ये सुनने के बाद लिटिल सिक्स्थ वेनेरेबल काफी डरावनी हंसी हंसते हुए उसे कहती है कि अब मुझे सब कुछ समझ आ गया। इतना कहने के बाद लिटिल सिक्स्थ वेनेरेबल शाओ के अंदर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को डालने लगती है और उसे कहती है कि अब मेरे पास बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी है, जिसकी वजह से मैं तुम्हें इसमें से कुछ स्पिरिचुअल एनर्जी देकर तुम्हें इमॉर्टल फेट पर क्यों ना लेके जाऊं और तुम इसे एक रेडिश के बदले ट्रेड कंसिडर कर सकती हो। और मैं काफी उत्सुक हूँ, आखिर तुम कितनी पावरफुल हो जाओगी जब तुम डीमन किंग रियलम पर पहुंचोगी। फिर हमें मानमान और लियू का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लियू अपनी आंखें खोलते हुए मानमान की तरफ देखती है तो मानमान बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी होती है। ये देखने के बाद लियू काफी खुश हो जाती है और हंसते हुए भाई से कहती है कि मास्टर देखो मानमान फिर से नॉर्मल हो गई। ये सुनने के बाद भाई उसे कहता है कि ये तो सिर्फ उसकी मेरिडियंस थी, अब जाकर सबसे पहले मुझे आराम करने दो, बाकी के बातें हम बाद में करेंगे। और भाई अपने मन में कहता है कि एक अर्थ इमॉर्टल को स्पिरिचुअल एनर्जी के बारे में गाइड करना एक काफी थका देने वाला काम है। मेरी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो पूरी तरह से एग्जॉस्टेड हो चुकी है और ये लियू के लिए भी काफी डिफिकल्ट था इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने अंदर कंज्यूम करना। फिर मनमान लियू से कहती है कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मैं इस फेवर को कैसे रिपे करूंगी और इन हजारों सालों में मैंने पहली बार ये देखा है कि कोई एक कॉर्प को नई मेरिडियंस दे सकता है। फिर भाई मनमान से कहता है कि अभी से तुम्हारी जो कॉर्प्स एनर्जी है वो स्पिरिचुअल एनर्जी में बदल चुकी है और उसका तुम अपनी जो कॉन्शियसनेस है उसे नरिश करने में इस्तेमाल कर सकती हो और जब तुम अपनी असली फॉर्म को रिकंस्ट्रक्ट करोगी तब तुम वापस से जिंदा भी हो सकती हो। भाई उन्हें ऐसा बता ही रहा होता है तभी वहाँ पर बहुत ज्यादा एनर्जी फैलने लगती है। इस एनर्जी को देखकर मनमान कहती है कि ये तो एनर्जी एक डीमन किंग के जन्म की है। ये सुनने के बाद भाई उनसे कहता है कि तुम दोनों रेस्ट करो, मैं जाकर चेक करता हूँ। फिर हमें जहाँ पर से वो एनर्जी निकल रही होती है उस जगह का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पर मेंग और सिक्स्थ वेनेरेबल होती है। फिर हमें वहाँ पर शाओ को दिखाया जाता है जो कि अब डीमन किंग बन चुकी होती है। फिर सिक्स्थ वेनेरेबल उसके पास जाकर उससे कहती है अच्छा है अब से तुम मेरी हो और जब तक तुम मेरे नाम का इस्तेमाल करोगी तब तक कोई भी डीमन तुम्हें हाथ लगाने की हिम्मत भी नहीं करेगा। ये सुनने के बाद शाओ कुछ समझ नहीं पाती। फिर शाओ अपने दो बड़े बड़े अरमानों को छूते हुए कहती है कि एक काफी हेवी है, एक कंफर्टेबल नहीं है, मुझे भी तुम्हारे जैसे चाहिए। ये सुनने के बाद मेंग हंसने लगती है और जो सिक्स्थ वेनेरेबल होती है वो पूरा सदमे में चली जाती है। फिर सिक्स्थ वेनेरेबल गुस्सा करते हुए मेंग से कहती है कि लगता है कि मुझे तुम्हें कुछ लेसन सिखाने पड़ेंगे कि एल्डर्स को कैसे रिस्पेक्ट करे और छोटे लोगों को कैसे प्यार करे। ये सुनने के बाद मेंग उससे कहती है कि तुम्हें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, मैं तुम्हें यंग यानी कि जवान नहीं समझती। ये सुनने के बाद सिक्स्थ वेनेरेबल और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और मेंग के ऊपर हमला करते हुए उससे कहती है कि मैंने तुमसे क्या कहा, एल्डर्स की रिस्पेक्ट करो। इतना कहने के बाद सिक्स्थ वेनेरेबल मेंग के जो बड़े बड़े दो अरमान होते हैं उसके ऊपर हमला करती है। ये देखने के बाद मेंग उससे कहती है कि ये क्या फ्लैट होने का गुस्सा है। ये सुनने के बाद तो सिक्स्थ वेनेरेबल और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसके ऊपर हमला करते हुए उससे कहती है कि मुझे लगता है कि आपका वजन कुछ ज्यादा ही है, इसलिए मैं उन्हें हटाने में तुम्हारी मदद करती हूँ। ये सुनने के बाद मेंग उससे कहती है कि तुम इसीलिए जेलस हो रही हो क्योंकि तुम्हारे पास इतना बड़ा नहीं है। तभी पीछे से बाय आकर सिक्स्थ वेनेरेबल को पीछे खींच लेता है और गुस्से में उससे कहता है कि जब तुमने पिछली बार परेशानी खड़ी कर दी थी तब से अभी तक ज्यादा समय नहीं हुआ है, क्या तुम रेबल करने की कोशिश कर रही हो। ये सुनने के बाद सिक्स्थ वेनेरेबल उससे कहती है कि तुम जो चाहो कर सकते हो, क्या मैं ये नहीं कर सकती। ये सुनने के बाद भाई उसे छोड़ देता है और उसे कहता है कि मैं तो सिर्फ मनमान की जो मेरिडियंस है उसे रिपेयर कर रहा था। ये सुनने के बाद सिक्स्थ वेनेरेबल उससे
उससे कहती है कि तुम ऐसे मत बोलो कि जैसे कि तुमने कोई भी एडवांटेज नहीं उठाया है। तभी मैं काफी तेजी के साथ बाइक की तरफ बढ़ने लगती है। तभी पीछे से शाओ भी काफी तेजी के साथ उनकी तरफ बढ़ने लगती है और शाओ काफी तेजी के साथ मेंग के पेट में अपने सर से हमला कर देती है, जिसकी वजह से मेंग काफी तेजी के साथ पीछे जाकर दीवार से टकरा जाती है। फिर भाई शाओ के सर को सहलाते हुए उसे कहता है कि ये इतना भी बुरा नहीं था, तुम और भी ज्यादा फुर्तीली हो गई हो, लेकिन ये मत भूलना कि शाओ मेंग अभी भी तुम्हारी सीनियर है और तुम अभी एक डीमन किंग हो, जिसके वजह से तुम्हें जो एल्डर्स है उसकी रिस्पेक्ट करना और जो यंग लोग है उनको प्यार देना ये जानना चाहिए। फिर भाई सिक्स्थ वेनरेबल से कहता है कि शाओ लियू, शाओ मेंग को घर पर वापस लेकर जा और शाओ मेरे साथ कोर्टयार्ड में चलो। और भाई अपने मन में कहता है कि जो डीमन किंग है उसका बर्थ बहुत बड़ी डील है, जिसके वजह से जिन लोगों को भी इस एनर्जी का पता लगा होगा वो अभी तक यहाँ पर आने के लिए निकल चुके होंगे। फिर हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि बाइक रेसिडेंस में आ गए होते हैं और हमें वहाँ पर बिच टेमिंग डिपार्टमेंट का इंस्ट्रक्टर यो आकर बाकी के लोगों से कहता है कि ये जो कंपास है वो इस तरफ पॉइंट कर रहा है। फिर हमें वहाँ पर अरे फॉर्मेशन डिपार्टमेंट के इंस्ट्रक्टर को दिखाया जाता है जिनका नाम निक जू होता है और वो यू से कहता है ब्रदर यू, ये अच्छी बात नहीं कि हम किंग लॉन पिक पर किसी के भी परमिशन के बिना घुसपैठ करें। और हमें वहाँ पर अल्केमी डिपार्टमेंट के इंस्ट्रक्टर चिंगोंग को दिखाया जाता है और वो कहता है कि हाँ मैं भी यही सोच रहा था कि बिना किसी के इजाजत से किंग लॉन पिक पर आना ये काफी बुरी बात है, हमें सबसे पहले ग्रेट एल्डर को पूछना चाहिए। फिर इंस्ट्रक्टर यू उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों ये मत बोलो, जो हेडमास्टर ली है वो बाकी के लोगों को लेकर इंस्ट्रक्टर बाई की मदद करने के लिए चले गए हैं और हम लोग जो है वो एकेडमी की सेफ्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसी के वजह से तुम अपनी साइड को लूज मत करो। फिर शॉर्ट डिपार्टमेंट के इंस्ट्रक्टर चिल्लाते हुए कहता है कि ये सब उस इडियट बाई लोचन की वजह से हुआ है और वो अपने बारे में कुछ भी नहीं सोचता, जिसकी वजह से वो पैराडाइज प्लेस में दूसरों को बचाने के लिए चला गया। उसे लगता है कि वो काफी अमेजिंग है और अभी जो हेडमास्टर है वो जो बैटल सेक्टर है उसमें से आधे से ज्यादा सोल्जर्स को लेकर उसे बचाने के लिए चले गए, जिसके वजह से क्लास खत्म होने के बाद हमें देर रात तक पेट्रोलिंग करनी पड़ती है। और अब यहाँ पर एक डीमन है जिसको कि हमें यहाँ से भगाना है, ये सब उस बाइलोचन के वजह से हुआ है। फिर हमें वहाँ पर इंस्ट्रक्टर मून को दिखाया जाता है जो कि काफी परेशान होती है। फिर इंस्ट्रक्टर यून बाइक के दरवाजे को तोड़कर अंदर चले जाते हैं। जब वो अंदर की तरफ बाइक को देखते हैं तो काफी हैरान हो जाते हैं और जो इंस्ट्रक्टर मून होती है वो काफी खुश हो जाती है। फिर भाई उन लोगों को देखकर उनसे कहता है कि आप हर एक डिपार्टमेंट के इंस्ट्रक्टर है, आखिर आप यहाँ पर किंग लॉन पिक पर किस काम से आए हैं। बाई को देखकर इंस्ट्रक्टर यून काफी हैरान हो जाते हैं और बाई से कहते हैं कि बाई लोचन आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और डीमन किंग कहाँ पर है। ये सुनने के बाद बाई उसे कहता है कि जो इंस्ट्रक्टर यू है वो सच में इंटरेस्टिंग है, मैं एक तालिस्मान इंस्ट्रक्टर हूँ जिसके वजह से मैं तालिस्मान डिपार्टमेंट में ही रहूंगा ना। और जहाँ तक रही बात डीमन किंग की, फिर वो उजाई को आवाज लगाता है। चाऊ को देखकर इंस्ट्रक्टर यू काफी हैरान हो जाते हैं। फिर भाई इंस्ट्रक्टर यू से कहता है कि जिस हॉर्स को मैं पाल रहा था उसने अभी अभी ब्रेक थ्रू किया है, यही डीमन किंग है जिसे कि आप ढूंढ रहे थे। ये देखने के बाद निकजू बाई से कहता है कि एक डीमन किंग को पालना ये एकेडमी में सबसे पहले आप ही ने कर दिखाया है। फिर जो यंग होता है वो ताली बजाते हुए बाई से कहता है कि मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था जो तालिस्मान डिपार्टमेंट है वो सक्सेसफुल रहेगा एक डीमन किंग को पालने में। तभी वहाँ पर शॉर्ट इंस्ट्रक्टर आते हुए कहते हैं कि सारे लोग मेरी बात सुन, मुझे ऐसा लगता है कि जो हॉर्स है उसे मॉन्स्टर कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट में देना चाहिए सुरक्षित रखने के लिए। ये सुनने के बाद इंस्ट्रक्टर मुनुन से कहते हैं कि जो हॉर्स है वो इंस्ट्रक्टर बाई का है, आखिर तुम्हारा क्या इंटेंशंस है। ये सुनने के बाद इंस्ट्रक्टर जियांग उनसे कहता है कि अभी तक बाई रिवॉल्विंग लाइफ स्टेज पर है, जिसकी वजह से वो डीमन किंग को कंट्रोल नहीं कर सकते और जो अनकंट्रोल डीमंस होते हैं वो काफी डेंजरस होते हैं, जिसकी वजह से हमें उसे बीच टेमिंग डिपार्टमेंट को देना चाहिए। ये सब मैं चेट की भलाई के लिए कर रहा हूँ। फिर इंस्ट्रक्टर योन बाई के पास जाकर उनसे कहता है कि इंस्ट्रक्टर जियान ने जो कुछ भी कहा वो सही है, तो जो हॉर्स डेमन है उसे मुझे सौंप दो और ये सबके लिए काफी अच्छा रहेगा। ये सुनने के बाद बाई उसे कहता है कि अच्छा मैं अगर इसे तुम्हें नहीं दूं तो क्या होगा। ये सुनने के बाद इंस्ट्रक्टर यू हंसते हुए उसे कहते हैं कि क्या अगर तुम नहीं दोगे। ऐसा कहने के बाद वो अपने ऑरा को रिलीज करते हैं। बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। ओके बाय।